17 साल की उम्र में दिल्ली का एक लड़का पढ़ाई के प्रेशर की वजह से घर से भाग जाता है और 20 साल बाद वही लड़का यूके में ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद करता है जो दुनिया के देखने का नजरिया बदल सकती है। ऐसी ही अमेजिंग इंडियन इनोवेटर्स की कहानियां सारे देश तक पहुंचाएं, यही मकसद है टेड टॉक्स इंडिया नई सोच का। प्लीज स्वागत कीजिए लंदन से आए अम्बरीश मित्रा का, जिन्हें हर मामूली चीज में छुपी हुई हजारों पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं। वेलकम ऑन स्टेज अम्बरीश मित्रा। मैं कोलकाता में पैदा हुआ और धनबाद में पला बड़ा। तो हमारे बुजुर्ग जब कोयला खोद रहे थे, मैं और मेरे दोस्त कंप्यूटर की नई नई दुनिया को सीखने और समझने की कोशिश कर रहे थे। अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा दूर कर रहे थे। एक प्रॉब्लम था, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं था। नतीजा, मैं 8वीं क्लास में फेल हो गया। सिर्फ यही नहीं, कुछ सालों बाद मैं फिर 12वीं में भी फेल हो गया। मेरे माता पिता बड़े निराश हुए। शर्म के मारे मैं घर से भाग गया और दिल्ली के बेर सराय इलाके में एक कच्चे मकान में रहने लगा, जहां मैं एक ढाबे में काम करता और बाकी वक्त सड़कों पे मैगजीन बेचता। मेरे बड़े ही दिलचस्प दोस्त बने, बुद्धि से तेज, जिज्ञासा से भरपूर। अगर उन्हें मौका मिले तो वो भी दुनिया बदल दे। इस अनुभव ने मेरी जिंदगी की दिशा और सोच दोनों बदल दी। मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने एक इंटरनेट कंपनी शुरू करी महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, जो मैंने कुछ सालों बाद बेच दी और मैं लंदन चला गया। 10 साल तक नौकरी करी, कुछ नाकाम स्टार्टअप किए, लेकिन फिर से खाली हाथ फकीर बन गया। 2010 की सर्दियों के दिन थे। मैं और मेरे मित्र को फाउंडर लंदन के एक पब में बैठे हुए थे, जहां मैंने बिल देते हुए मजाक मजाक में कहा कि सोच, इस 20 पाउंड के नोट से अगर इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ II बाहर आ जाए तो क्या होगा। बड़ी अजीब ही कल्पना थी। वो दूसरा अनुभव था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। इस बार मेरी जिज्ञासा ने मुझे राह दिखाई। मैंने ब्लिपर की शुरुआत की इस मकसद के साथ कि जिस दुनिया को हम आंखों से और कैमरा से देखते हैं, उसे हम बेहतर जाने, पहचाने, हमें उससे जानकारी मिले। आज के टाइम में आपके मन में जब भी कोई सवाल होता है, आप शब्दों का प्रयोग करके इंटरनेट पे टाइप कर देते हो। लेकिन रोज की जिंदगी में कई ऐसी चीज आते हैं जो आप पहली बार देख रहे हो। आपके पास शब्द नहीं है, आप कैसे समझाए, क्या लिखे, कैसे डिस्क्राइब करें। और आपको यह भी बताऊंगा कि बच्चे अक्सर अपने माँ बाप से भी पूछते हैं कि ये इमारत कौन सी है, या ये टीवी पे हस्ती कौन सा है, या ये फूल कौन सा है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 78 करोड़ 10 लाख लोग पढ़ लिख नहीं सकते, जो कि दुनिया का लगभग 15% जनसंख्या है। फिर भी ये पूरा इंटरनेट शब्दों पे आधारित है। सोचिए ऐसा हो जाए, आप कुछ भी देख रहे हो, आपको उसके बारे में जानकारी मिले तुरंत, अभी इसी वक्त। कंप्यूटर विजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे मुमकिन करता है। तो अभी मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा जो आपको बताएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप दुनिया को दृश्यों में, यानी विजुअली, कैसे बेहतर समझ सकते हैं। तो ये मैं ब्लिपर ऐप ऑन कर रहा हूं और तुरंत इसमें कैमरा में फीड आएगा और कैमरा के अंदर इसे ट्रेन करके इसे दिमाग दिया जा सकता है इंसानों की तरह देखी हुई चीजों को सीखने और समझने की। अब मैं इसे जब कोई स्पेसिफिक चीजों के ऊपर डालता हूं, तो जैसे मैंने ये उठा लिया, इसे तुरंत बता रहा है ये बेगल है या डोनट है। ये हम अभी पॉइंट कर रहे इस फूल की तरफ और ये पहचान गया कि ये क्रिसैंथेमम है। तो ये तो हम आपको कुछ नेचर की चीजें दिखाए, क्योंकि पूरा दुनिया यहाँ लाना बड़ा मुश्किल होता। और आपके लिए मैं यहाँ ताजमहल भी लाना चाहता था, पर सिर्फ फोटो अफोर्ड कर सका। तो इमीडिएटली जैसे अगर हम ताजमहल खोलते हैं और ये ताजमहल का मंडल आता है, इसे नॉलेज ग्राफ बोलते हैं। और ऑफ कोर्स सबको पता है ये शाहजहां ने बनाया है या मुमताज महल के याद में बनाया था, लेकिन ये इंडियन रुपी क्या कर रहा है इस नॉलेज ग्राफ में। तो जैसे हम इसे प्रेस करते हैं, हमें पता चला कि आज के डेट में अगर ताजमहल बनता तो 5,200 करोड़ रुपए लगते उसे बनाने में।
तो ये बच्चों के सीखने के लिए बड़ा अमेजिंग होता है। अब मैं एक और आपको डेमो दिखाना चाहूंगा। तो अगर आप वेलकम करें हमें स्टेज पे रूबी, मैन्स बेस्ट फ्रेंड। ये रहे बीगल। दैट्स इट, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज द स्पीशीज एंड आपको बीगल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो ये दुनिया का पहला एआई लाइव टीवी डॉग है। थैंक यू रूबी। आने वाले कल में ऐसा होगा कि वॉइस रिकग्निशन एंड कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी का मिलाप होगा, जिससे बड़ा नया युग आने वाला है। यहां तक कि कम पढ़े लिखे लोग, यानी जिनको जरा भी ज्ञान नहीं है, उनको भी दुनिया के बारे में नॉलेज मिल सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये अज्ञानता मिटाने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है आगे। तो जब भी आप कोई चीज देख रहे हो और आपके पास उसके लिए शब्द नहीं है, फिर भी आपके मन में उसके लिए जिज्ञासा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जिज्ञासा को ज्ञान में बदलता है और आपके आसपास की दुनिया और ज्ञान की दुनिया के बीच एक ब्रिज बनाता है। तो याद रखिए दोस्तों, आपकी जिज्ञासा आपके शब्दों के भंडार से कई ज्यादा विशाल है। धन्यवाद। थैंक यू अमरीश, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमरीश जो है यहां पर बहुत ही प्राउडली 8वीं भी फेल है, फिर 12वीं भी फेल है। और जो अच्छी बात है, जरूरी नहीं है कि हम जो है पढ़ाई में लग रहे हैं वो प्रेशर लें जिसकी वजह से हम अपने आप को तकलीफ दें, परेशान हो जाएं, स्ट्रेस में आए, क्योंकि जिंदगी इतनी बड़ी है, उसमें सिर्फ क्यूरियोसिटी की जरूरत है, जो अमरीश ने हमें अभी समझाया है। तो प्लीज आप जो एक मैसेज दें सबको। सबसे बड़ा राज होता है बिलीविंग इन द इम्पॉसिबल एंड हिम्मत बनाए रखना। सो डोंट लेट, किसी को भी अपने आप को डिस्करेज मत करने दीजिए। और घर बैठे जो बच्चे ये बात सुन रहे हैं, ध्यान में रखें, माँ बाप को ये मत बोले अमरीश जी ने कहा था फेल होना ठीक है, पास होना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, उसका प्रेशर ना लें। जिंदगी बहुत बड़ी है। अगर आप 1-2 एग्जाम्स में कामयाब नहीं हुए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि उसकी जीतती जाती तस्वीर हमारे सामने अमरीश जी में है। मुझे लगा आप मुझे सवाल पूछेंगे कि इतने चीजों को रिकॉग्नाइज किया, ये आपको रिकॉग्नाइज कर सकता है कि लाइव इन फ्लैश और नॉट। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। मेरे को लोग मिलते हैं ऐसा ना, फिर वो ऐसा एक कंपटीशन होता है इंटरनेट के ऊपर, मोस्ट सर्च्ड पर्सन। तो क्या होता है, वो जीत जाता है जो सबसे ज्यादा सर्च होता है। मैं उसमें कभी नहीं आता। तो मैं सबको बोलता हूं, जिसको दुनिया जानती है उसको सर्च करने की क्या जरूरत है। बट प्लीज, अगर आप हमको दिखा सकें कि अगर आपका, मैं जो हूं, आई वांट टू बी द फर्स्ट आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सर्च पर्सन ऑन योर। ओह, इमीडिएटली। ऐसे दिखाएं सबको तो मैं भी फेमस हो जाऊंगा। देख लीजिए, मेरा ग्राफ आ गया है, सब कुछ आ गया है। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है। मैं 6 फीट 3 इंच का हूँ। लेट्स गिव इट अप फॉर अमरीश मित्रा। Thank you very much.